आप म्यूजिक सिखाते हैं? म्यूजिक नहीं सिखाता, बस उंगलियां घुमाता हूँ, लोग खुद ही धुन बना लेते हैं। जो पल है उसी पल में जिंदगी गुजार। अपनी जबान को लगाम दे। फिर से वही कहानी रिपीट होगी जो हमेशा से होती आ रही है। देखिए नया ड्रामा सीरियल रकास बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। ये मैं कुछ ग्रोसरी लाया था आपके लिए, कबूल कीजिए। ला मुझे दे दो। I mean, इतना महंगा घर किसको नहीं पसंद आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी पसंद का ताल्लुक कीमत से होता है। और यूं मेरा आंगन रोशन हो गया। सर आपको गलत फहमी है, मेरे रिलेटिव्स हैं ये। हाँ हेलो, अब पता चल जाएगा, थाने में चलोगे ना। वो नाराज हो गए हैं किसी बात पे, और ये घर भी मेरे नाम है सर। मैं आपको कागजात दिखा सकता हूँ। देखिए अब मैं सिर्फ बच्ची को डरा रहा था, किया तो कुछ नहीं ना। आप है मीना, मैं ठीक हूँ। अब और रोशनी? रोशनी भी ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि मैं कोई नुकसान पहुंचाता साकिब अरेस्ट हो गया। चलो मैं पहुंचता हूँ, फिर बताता हूँ। सब खैरियत है, सब खैरियत। हेलो हेलो, है मेरी सजा, जिसे कोई भी नहीं सुन रहा। कोई पल नहीं यहाँ चैन का, मुझे घर मिला या कफस मिला। तेरे इश्क में सब खो दिया, मेरे रांझना मेरे रांझना, मेरे रांझना मेरे रांझना। तेरे इश्क में सब खो दिया, मेरे रांझना मेरे रांझना। इतनी दुख भरी खबर फोन पर देना अच्छा नहीं है असलम, है? कम से कम कोई 8-10 साल तो साकिब जेल में ही गुजारेगा। इस वक्त नीलमा को रोने के लिए कंधा चाहिए भाई।
अब इतने भी बेहस नहीं बनो असलम, हैं? ये खबर नीलिमा के घर खुद जाकर देकर आओ भाई। एवरीथिंग इज फाइन। नोजिया की वजह से कुछ खा पी नहीं रही, इसकी वजह से बीपी लो है, बाकी ओवरऑल स्ट्रेस है। शी नीड्स प्रॉपर बेड रेस्ट एंड नो स्ट्रेस एट ऑल। ओके, आपने नोजिया के लिए दवा दे दी है? जी जी, इसके अलावा भी कुछ और दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, वो ले लीजिएगा आप लोग, ठीक जी, है? बेहतर। डॉक्टर जी, थोड़ी ज्यादा वॉमिटिंग है, तो खाने की इंटेक भी सही नहीं है, तो इससे बेबी को तो देखें, जब माँ ठीक होगी तो बच्चा खुद ही ठीक होगा। आप अच्छा खाएं पिए, अपना ख्याल रखें, फॉलिक एसिड वगैरह लें, सब जरूरी है। और रेस्ट करें प्लीज, वो भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया आपका बहुत। टेक केयर। हाफिज। अब कहाँ जा रही हो तुम? सुना नहीं उन्होंने क्या कहा है कि रेस्ट करना है? सुन चुकी हूँ। जानता हूं मैं कि तुम मुझसे नफरत करती हो। करो जितनी नफरत करनी है, दी तुम्हें इजाजत। धुतकारो, रिजेक्ट करो, 100 गालियां दो, लेकिन रहना तो तुम इसी घर में ही है। कैदी बना के रखेंगे मुझे? जो दिल चाहे तुम्हारा समझो तुम, क्योंकि पहले भी मैं कभी तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सका अपनी वजाहत से, और ना ही मुझे अब अपने आप को डिफेंड करना है। मैं हूं गुनहगार तुम्हारा। मैंने दिल तोड़ा है तुम्हारा, भरोसा तोड़ा है, और अब तुम्हें पूरा हक हासिल है कि तुम चाहो तो मुझसे लाताल्लुकी इख्तियार कर सकती हो। रजिया, रजिया, जी मैम, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती हैं आप। रजिया, गेस्ट रूम खुला रहने दीजिएगा। क्यों मैम, कोई गेस्ट आ रहे हैं? नहीं, अब से इस घर में आपकी मैम एज अ गेस्ट रहेंगी। मेरे कमरे से इनका सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दीजिए। और रजिया, ख्याल कीजिएगा, डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट का कहा है। जी सर। इसे मैं अपनी बदकिस्मती कहूं या तुम्हारी नाराजगी। रोशनी, हम जहां से शुरू हुए थे ना, ठीक आज भी वहीं खड़े हैं। वही फासला, वही अजनबियत, वही नाराजगी और लाताल्लुकी। हाँ, बदकिस्मती मेरी भी तो हुई ना।
नस अंदर दिल भी मुसलसल रोया। अरे दुबई में था मैं काफी अरसे से, प्रॉपर्टी का बिजनेस है मेरा। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करनी हो तो बताइएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। नीलिमा, तुम्हारे दूर के रिश्तेदार तुमसे मिलने के लिए आए। अरे नहीं भाई साहब, अब इतने दूर के भी नहीं थे। जब हालात अच्छे थे ना, बहुत करीब के थे। नहीं क्या मतलब? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा मतलब है कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर? अरे नितना जी, शादी के बाद तो आप बहुत बदीद हो गई। नहीं, न सलाम न दुआ न खैरो आफियत, सीधे ही सवाल दाग दिया, यहाँ क्यों आए हो? हैं? नीलिमा, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। वो मैं और गलती मेरी है, यूं अचानक से आ गया ना, शॉक्ड में चली गई। दरअसल खबर ही ऐसी थी। पहले मैंने सोचा कि फोन पर बता देता हूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, जाकर बताता हूं। अच्छी खबर नहीं है ना, तो जाता हूं और खुद जाकर बताता हूं। हाँ तो जल्दी बोलो ना, क्या है? हाँ, वो साकिब को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या? फिर दोबारा पुलिस ने पकड़ लिया साकिब भाई को? हाँ, पुलिस ने पकड़ लिया और इस बार वो जल्दी निकलने वाला भी नहीं है। लेकिन क्यों? भाई मुझे क्या पता क्यों? मैं हूं ना, इसीलिए तो आया हूं। मैं बताता हूं आपको। भाई बहुत मना किया मैंने उसे, पर वो बाज नहीं आया। तो अंजाम तो फिर यही होना था ना, है कि नहीं? भाई साहब, ये औरत का चक्कर, कभी रोड़ी कभी शक्कर। इंसान जलीलो ख्वार होकर रह जाता है इस चक्कर में, कसम से। अरे उस लड़की की ना जिंदगी अजाब बना दी थी उसने। पहले उससे उसकी प्रॉपर्टी छीनी, फिर उस पर तोहमत लगाई, और फिर उसका घर खराब करने की पूरी कोशिश की उसने। जब उसका बस नहीं चला तो भाई साहब उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया उसने। क्या? हाँ, इसलिए तो कह रहा हूं कि साकिब अब जल्दी वापस नहीं आएगा। पुलिस ने उसे खुद रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब क्या करें? गलत बात है ना? नहीं? साकिब भाई भी ना, अब
वो साकिब भाई मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा भाई इतना घटिया और मुजरिमाना सोच का मालिक होगा। मैं उसे एक शरीफ आदमी समझता था, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं है साकिब भाई, ऐसा आदमी नहीं है। वो लड़की खराब है आरिफ। उसने मेरे भाई को फंसाया हुआ था और फिर किसी अमीर आदमी से शादी कर ली और मेरे भाई को छोड़ दिया। तो वो लड़की खराब थी, उसकी शादी हो गई थी। तुम्हारे भाई को उसका पीछा छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसने कितनी घटिया हरकत की और उसकी इज्जत पर हाथ डाला। मेरी बात सुने, आप आरिफ, आप क्यों भरोसा कर रहे हैं असलम की बातों पे? वो एक नंबर का झूठा है। वो एक की 4 बातें लगाता है आगे। आप कम से कम मुझ पे भरोसा करें। आरिफ, मुझे साकिब भाई से मिलना है। इम्पॉसिबल। मैं तुम्हें हरगिज ये इजाजत नहीं दूंगा कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ। मैं एक शरीफ आदमी हूं, मैं आज तक खुद कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया, तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूंगा कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ? तो क्या मेरा भाई इस तरह लावारिसों की तरह पुलिस की कस्टडी में रहेगा? मैं अकलौती बहन हूं उसकी, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है और वो जख्मी भी है। भाड़ में जाए तुम्हारा भाई, मर जाए मेरी तरफ से वो। आरिफ! हो! आवाज नीचे। मैं तुम्हें हरगिज ये इजाजत नहीं दूंगा कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करो। मेरी पहली बीवी भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करती, और ना मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत दूंगा। मोहब्बत अपनी जगह, मुझे अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है और तुम मेरी इज्जत हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने उस मुजरिम भाई से कोई ताल्लुक रखो, समझी? चलो इट्स ओके। अगर वो इसी तरह से कंफर्टेबल है तो कोई मसला नहीं है, तुम भी टेंस मत हो। नहीं, मैं टेंस नहीं हूं, मैं तो काफी रिलीव्ड हूं कि मेरे सर से ये बोझ उतरा। एंड आई विश एंड होप कि मोहतरमा के सर पे भूत दोबारा सवार ना हो जाए। तुम्हें पता है मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी जब मुझे ड्राइवर का फोन आया था। तो शुक्र है किसी से कोई गलती नहीं हुई, ना तुमसे ना ही उस स्टूपिड साकिब से। मैं तुम्हें क्या बताऊं फेमीना कि वो चंद लम्हे मैंने कितनी अजियत से काटे हैं कि तुम्हें बता नहीं सकता। चंद कदमों का फासला कई मीलों की मुसाफत जैसा लग रहा था। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त हमने रोशनी को उसके ट्रॉमा से बाहर निकालना। तुम्हें वो रूड लग रही होगी, जिद्दी लग रही होगी, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कितनी तकलीफ से गुजरी होगी वो। अच्छा चलो, मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे पास चक्कर लगाऊं। अभी मैं मीरा को स्कूल छोड़ दूं, उसके बाद ऑफिस जाने से पहले मैं चक्कर लगाती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। आजा, आराम से आराम से आराम से। इसका मतलब है रोशनी वापस आ गई है।
रजिया, जी सर। आपसे कल क्या कहा गया था? कि मैडम को कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, तो जो भी उनको चाहिए उनके रूम तक पहुंचा दो। मैम आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बता दें, मैं रूम में ले आऊंगी। फ्रेश एयर चाहिए मुझे। वो मेरे रूम तक तो कोई ला नहीं सकता ना, इसके लिए मुझे खुद गार्डन में जाना पड़ेगा। अगर बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है तो बता दे मुझे, नहीं जाती। जाओ फ्रेश जूस पिला दो। फ्रेश एयर के साथ फ्रेश जूस, हेल्दी डाइट, हो सकता है तबीयत के साथ दिमाग भी ठीक हो जाए। जी सर। घर तो तुम्हें इसलिए दे दिया था कि दर बदर की ठोकरें खा रही थी, वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा चलो इज्जत से एक जगह पे रहो। गलती मेरी है, मैंने तुम पे भरोसा किया। तुम जैसे घटिया इंसान की तो फितरत कभी बदल ही नहीं सकती। बदल सकता हूं मैं, तुम्हारी खातिर सर से पांव तक बदल सकता हूं। और ये घर क्या चीज है, तुम्हारे लिए मैं दुनिया छोड़ सकता। दुनिया से याद आया, अब दुनिया का एक असूल है, कुछ लेने के साथ कुछ देना भी पड़ता है। गलत इंसान, दिखा देना तूने अपनी असलियत। छोड़ो मेरा हाथ। कहाँ जा रही हो? वरना क्या गालियां दोगी? दो। बद्दुआएं दोगी? दो। मैं तो खड़ा हूं, दो। रोशनी, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो डॉक्टर के पास चले। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे अंदाजा है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन
ये वक्त तो गुजारना पड़ेगा। कब तक? जब तक आदत नहीं हो जाती। और मुझे पता है तुम ये समझ रही थी कि मेरा रिस्पॉन्स शायद ये होगा कि बेबी की डिलीवरी तक, तो आई एम सॉरी। रोशनी मेरे लिए मेरा बच्चा अहम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उस बच्चे की मां। डॉक्टर के पास जाना हो तो बता देना मुझे। कल इतना कुछ हुआ और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। उस वक्त तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं होता। मैं वकार की हेल्प कर सकता था। एनीवे, पुलिस ने वकार को इस केस में इन्वॉल्व तो नहीं किया है। वकार को पुलिस किस बेसिस पे इन्वॉल्व करती? That's good. That's good. शुक्र है पुलिस वहां पे टाइम पे पहुंच गया एंड दैट वकार मिस्ड द शॉट, अदरवाइज साकिब के साथ साथ हमारा भाई भी जेल में होता। खैर, रोशनी को सुकून तो मिल जाता, उसका बदला पूरा हो जाता। मैं डे 1 से तुमसे यही कह रही हूं कि अपनी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी, अपनी जिद पे अड़ी रही। वकार को तुमने गुंडा बना दिया। तुम सोचो, अगर उस वक्त साकिब जो करने आया था वो कर जाता और वकार के हाथों कुछ हो जाता तो क्या होता? हो जाती ना हम सबकी जिंदगी तबाह, हो जाती ना जेल वकार को। फेमीना। क्या फेमीना? तुम्हारी जिद और गुस्से की वजह से कितनी तबाही हो जाती। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है और मेरा ख्याल से तुम्हें एहसास अब भी नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ फेमीना। अच्छी शर्मिंदगी है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हें मिन्नत करके घर में वापस लाया गया। और तुम क्या कर रही हो? उसका कमरा छोड़कर गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई हो। मैं किस ट्रॉमा से गुजर रही हूँ एहसास है आपको? मुझे तुम्हारे ट्रॉमा का एहसास है, लेकिन शायद तुम्हें जिस तकलीफ से हम दोनों गुजर रहे हैं उसका एहसास नहीं है। वकार कम बातें सुना रहे हैं जो आप भी कसर पूरी कर रही हैं। तुम्हें पता है मेरी नेचर नहीं है ये, और मुझे तुम्हारी फिक्र थी ना, इसीलिए मैंने वकार को जल्दी बुला लिया था। मुझे नहीं पता था कि ये इशू इतना बड़ा हो जाएगा। आपको मेरे और साजिदा के बीच में नहीं आना चाहिए था। हाँ, नहीं आना चाहिए था शायद, लेकिन ऑनेस्टली उस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे ना वकार ने मना किया था कि मैं तुमसे ये बात ना करूं क्योंकि तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन अब जिस बहन की वजह से तुम वकार से लड़के घर से निकली थी ना, वही बहन अभी वजी भाई के साथ अयाशी कर रही है। I didn't want to, but I have to. ये आयमा और वजी भाई की तस्वीरें हैं जो आलियान ने मुझे भेजी थी।
ये इसका पूल एरिया है, ये दिखेगा लॉन। एक्सक्यूज मी सर, कॉल आई। हेलो, हाँ बात तो हो गई थी उनसे। घर पसंद आया? हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा। मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें ये घर बहुत पसंद आएगा। हम ये घर खरीद रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स हम ये घर खरीद रहे हैं। ओह, हसरा ये प्लीज मैं आपको विजिट करवाऊं। आओ आयमा। तुमने आयमा के बारे में क्यों बताया रोशनी को? क्यों नहीं बताती? उसकी बहन है, शी शुड नो कि उसकी बहन किसके साथ है। वो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज थी, तुमने मजीद हर्ट कर दिया उसको। मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था कि मत शेयर करो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। भाई उसकी शिकायत और उसका गिला मुझसे है ना, और जायज है। वैसे तुमने क्या देखा था इस लड़की में? इतनी लड़कियां मैंने तुम्हें दिखाई थी, सच नाइस गर्ल्स, एजुकेटेड, क्लासी। पता नहीं कौन सी यूनिक पर्सनालिटी और कंपैटिबिलिटी की तलाश थी और यहां आके रुकी इस लड़की में। गलत कह रही हो तुम फहमीना। आयमा को तो मैंने चंद हफ्तों में ही परख लिया था। और मैं ये मानता हूं कि वो मेरी फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन उस रिलेशनशिप ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे उस लड़की से मिलवाया जिसने मुझे मोहब्बत करना सिखा दी। रोशनी की सेल्फलेसनेस और प्योरिटी ही उसका हुस्न है। चलो इस बात का एहसास तो हुआ, बट आई विश कि वो लड़की तुम्हारी मोहब्बत को समझ सके और खुलूस को समझ सके और तुम्हें माफ कर दे। सॉरी सर, आपका बयान रिकॉर्ड करना जरूरी था, वरना आपको मैं बिल्कुल आने की जहमत नहीं देता। कोई बात नहीं, मैं खुद यही चाहता था। सर आपका केस काफी स्ट्रॉन्ग है, आप बेफिक्र हो जाएं, ये तो लंबे अरसे के लिए अंदर जाएगा। नहीं रह सकता मैं बेफिक्र। कई दफा ढील दी मैंने उसने, लेकिन बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर दी है। अब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मेरा वकील आपके पास आएगा और जो भी इस केस से मुताल्लिक डिटेल वो मांगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है।